Hello students, this video is part 3rd of the chapter Wastewater Story. So let's begin from Become an Active Citizen. So in this topic we will discuss what steps can we take in uh, in reducing the garbages which is which is carried out from our houses. So what steps can we take? So, waste generation is a natural part of human activity, but we can limit the type of waste and quality of waste produced, right? तो वेस्ट तो नेचुरली वो तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम कैसे उस वेस्ट की जो उसका प्रोडक्शन है उसको कैसे लिमिट कर सकते हैं. Often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drains is disgusting, and the situation worsens in the rainy season when the drains start overflowing. तो क्या होता है कि रेनी सीज़न में स्पेशली अगर जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होता है वहाँ पे अगर गार्बेज है तो क्या होता है, बहुत ऑफन स्मेल आती है और ओवरफ्लो होता है वाटर का. So we have to wade through the mud pools on the road. So most unhygienic and unsanitary conditions prevail. Flies, mosquitoes and insects वो सब भी वहाँ पे breeding करते हैं. You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the gram panchayat, insist that the open drains be covered. तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत को या म्यूनिसिपैलिटी को ये इन्फॉर्म करें कि जितना भी ड्रेन्स है वो सब कवर हो. अगर सीवेज है किसी पर्टिकुलर हाउस में, सो मेक्स द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ. इट मीन्स अगर आपके नेबरहुड में कुछ लोग ये चीज़ कर रहे हैं या वेस्ट को ऐसे ही थ्रो कर रहे हैं, तो हमें उन्हें भी इस चीज़ के लिए समझाना चाहिए. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस. अब हम अपने घरों में क्या कर सकते हैं? कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. कुकिंग ऑयल और फैट को हमें डायरेक्टली ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ये हार्ड होता है और पाइप्स को ब्लॉक कर देता है. तो कोई भी ओपन ड्रेन होगा, the fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. Throw oil and fats in the dustbin. कहाँ थ्रो करना चाहिए इसको? डस्टबिन में. और केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये क्या करती है? ये माइक्रोब्स को किल कर देते हैं. और माइक्रोब्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमारे वाटर को प्योरीफाई करते हैं, राइट? सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन. ये किसी भी तरह का कोई केमिकल हमें ड्रेन में नहीं थ्रो करना चाहिए. एंड यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन, सॉफ्ट ऑयल, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा, इन्हें हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, बिकॉज दीज वेस्टेज चॉक द ड्रेन्स and they do not allow free flow of oxygen. This hampers the degradation process, right? And as you can see in figure 18.7, do not throw everything in the sink. हमें किचन के सिंक में हर चीज़ को नहीं थ्रो करना चाहिए. जो चीज़ हम डस्टबिन में डाल सकते हैं उसे डस्टबिन में ही डालना चाहिए. सिंक में सिर्फ जो लिक्विड होता है, वाटर होता है, उसे ही थ्रो करना चाहिए. अदरवाइज़ जितनी भी ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये सब क्या कर देते हैं? पाइप को चॉक कर देते हैं एंड उसके बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? सो sanitation and diseases. Poor sanitation and contaminated drinking water कॉज होता है लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस. बहुत सारी डिजीजेस पुअर सैनिटेशन और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती हैं. तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो वास्ट नंबर ऑफ जो पीपल है यहाँ पे स्टिल विदाउट सिवरेजेस फैसिलिटीज़. यहाँ पे प्रॉपर सिवरेजेस फैसिलिटीज़ नहीं है. सो अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ our people defecates in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields, and many a time directly in water. So, untreated human excreta health hazard hai, and it may cause water pollution and soil pollution. Both the surface water and groundwater get polluted. Underwater underwater is a source of water for wells, tube wells, springs, and many rivers, as you have learned before. Thus it becomes the most common route for waterborne diseases, right? तो जितना भी वाटर होता है उसके अराउंड अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो
वाटर बॉर्न डिजीजेज वहीं से स्टार्ट होती है। और इसमें क्या क्या आ जाएगी, कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डायसेंट्री। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को एनकरेज किया जा रहा है। एग्जाम्पल हो जाएंगे सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोजिटिंग पेट्स, ये सब आजकल एनकरेज हो रही हैं। सेप्टिक टैंक सूटेबल होते हैं उन जगह के लिए जहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल्स के लिए होते हैं। आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और क्लस्टर होता है 4 to 5 हाउसेस का, जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करते हैं हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को। ये जो टॉयलेट्स होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर स्केवेंजिंग, एक्सक्रीटा जो होता है इन टॉयलेट सीट से वो फ्लो होता है थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। इट मीन्स ये डायरेक्टली बायोगैस प्लांट में सप्लाई किया जाता है और फिर बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, जो क्या है, सोर्स है एनर्जी का, फिर वहाँ से एनर्जी बनती है। सो सैनिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटाइजेशन कैसे होता है, हमारी कंट्री में क्या होता है, फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं पीरियोडिकली, लार्ज नंबर में पीपल वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी तरह से रेलवे स्टेशन पे, बस डिपोट, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, ये सब जगह बिजी हो जाती है उस टाइम पे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट करते हैं उन फेयर में डेली, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होगा ऑब्वियसली, so it must be disposed of properly, otherwise epidemics could break out. The government has laid certain standards of sanitization, but unfortunately they are not strictly encouraged. However, all of us can contribute in maintaining sanitization at public places. तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। एंड if there is no dustbin inside, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. अगर हमें किसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे कहीं पे डस्टबिन नहीं नज़र आ रहा है तो हमें जितना भी हमारा वेस्ट है या लिटर है जो भी है उसे अपने घर ले आना चाहिए और उसके बाद उसे डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। ऐसे ही रोड में या किसी भी पब्लिक प्लेस पे हमें किसी भी वेस्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए। सो कंक्लूजन इज़ that we all have a role to play in keeping our environment clean and healthy. हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, कंट्रीब्यूट करें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने में। You must realize your responsibility in maintaining the water sources in a healthy state. Adopting good sanitation practices should be our way of life. As an agent of change, your individual initiative will make a great difference. Influence others with your energy, ideas and optimism. राइट, तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए और इसमें बहुत सारे लोग, हम सब एक एक करके अगर सब मिल के करेंगे तो एनवायरनमेंट विल बी क्लीन। तो स्टूडेंट्स, आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।